क्वेश्चन लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। लिखा हुआ है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। सोल्यूशन क्या होता है, ध्यान से देखना सोल्यूशन। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे HBSC मान लो, चाहे CBSE मान लो, चाहे कोई भी बोर्ड मान लो, ये क्वेश्चन दिखता ही दिखता है पेपर में, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखना। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर फर्स्ट नंबर मैंने x मानना है तो सेकंड नंबर क्या मानते हैं, लेट द सेकंड नंबर बी y, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पर्सन के अनुसार डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। फर्स्ट नंबर क्या चाहिए है, x है, दूसरा नंबर क्या चाहिए है, y है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट लाइन से मैथमेटिकली, ठीक है। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। और सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, सेकंड इक्वेशन बनेगी सेकंड लाइन से। कैसे, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर यानी कि x, अदर यानी कि y। देखिए ध्यान से, यानी कि फर्स्ट नंबर वन नंबर इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इन मल्टीप्लाई किसकी, अदर यानी कि y। यानी कि एक संख्या दूसरे की 3 गुणी है, ठीक है। एक संख्या दूसरे की 3 गुणी है। इसको ठीक कर लो, x इक्वल टू 3y, ठीक है। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई है, 3y। x की वैल्यू कितनी आई है, 3y। ये हम इसमें पुट कर देंगे। तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर x या क्या लिखेंगे, 3y, ठीक है। फिर माइनस के y इक्वल टू 26, ठीक है। आगे सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं आता, यहाँ 1 है। 3 में से एक गए कितने होते हैं, 2y होते हैं। कितना आ गया, 26। फिर क्या करते हैं, इक्वल टू, अगर किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट डिवाइड में चला जाता है। तो कितना आ जाएगा, 13। तो वही इक्वल कितनी आ गई है, 13। फिर हम क्या करेंगे, हम करते हैं मेरे भाई पुट, लिखते हैं यहाँ पे पुट y इक्वल टू 13 इन सेकेंड इक्वेशन। आप इसकी वैल्यू किसी में रख सकते हो, जो भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन जो सुटेबल हो, जो अच्छा हो, उसमें रखने की कोशिश कर लेना। हम किस में रखेंगे, सेकंड में। हम रखेंगे सेकंड में रख लेंगे, जिसमें हमारे को ईजी होता है उसमें रख लेना चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे, x इक्वल टू 3y। तो देयरफॉर जब भी वैल्यू पुट करते हैं लिखती है देयरफॉर, कितना आ जाएगा, 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, 13। तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 13 3 39, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 39 एंड y इज 13, ठीक है। थैंक यू। वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जय श्री श्याम, जय माता दी।